वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस सड़क से राहत। रायपुर से हैदराबाद 519 और लखनऊ के लिए 300 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे। रायपुर से हैदराबाद के लिए नया एक्सप्रेसवे के लिए प्लान किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अभी रायपुर से हैदराबाद जाने के लिए 780 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद सीधे 250 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, यानी हैदराबाद की दूरी 530 किलोमीटर की हो जाएगी। सीधे 4 घंटे का समय बचेगा। इस तरह से रायपुर से मध्य प्रदेश के लखनऊ के लिए साथ ही नया एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। रायपुर से सिवनी 300 किलोमीटर की सड़क बनेगी। सिवनी के लिए अभी जबलपुर वाला रूट पकड़ना होता है। नए एक्सप्रेसवे में कवर्धा की तरफ से नया एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी, हालांकि इसके लिए अभी ठोस काम नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे प्रपोजल स्तर पर तैयार किया जा चुका है। अगले 3 दिन छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। बताते चले कि मानसून द्रोणिका के प्रभाव से आगामी 3 दिनों तक प्रदेश में भारी वर्षा होने का आसार है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि साथ ही 21 से लेकर 23 जुलाई तक विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। साथ ही बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इसी के चलते साथ ही वातावरण में ठंडकता बढ़ी है। राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जो है यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा जिले पर 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही मौसम विज्ञान HP चंद्र ने बताया कि मानसून द्रोणिका के प्रभाव से अभी लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश होती रहेगी। कंपोस्ट खाद पर सीएम भूपेश बघेल ने दी महिला स्व सहायता समूह को बड़ी सौगात, प्रति किलो 1 रुपये मिलेगा बोनस। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में वर्किंग कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट एवं सुपर प्लस कंपोस्ट का निर्माण कर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला स्व सहायता समूह के बहनों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित कंपोस्ट से 7 जुलाई 2022 तक बिक्री हो चुकी कंपोस्ट एवज में प्रति किलो 1 रुपये तथा सहकारी समितियों को 10 पैसे के मान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बोनस के वितरण के संबंध में कृषि विज्ञान एवं किसान कल्याण तथा जैविक प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा साथ यहाँ पे आदेश जारी कर दी गई है। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम भूपेश बघेल का बड़ा तोहफा। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला स्व सहायता गौठान समितियों को 7 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की गई, जिसमें 1 जुलाई से 15 जुलाई तक राज्य के गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमि विहीन से क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 69 लाख रुपए भुगतान किए गए। गौठान समितियों को 2 करोड़ 88 लाख रुपए, महिला समूह को 1 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि यहाँ पे शामिल की गई। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 293 करोड़ 94 लाख रुपए का अब तक टोटल भुगतान किया जा चुका है राज्य सरकार के द्वारा। 100 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्रेमिका ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, बाइक पर लाद कर ले गया शव। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस ने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस तरफ से सुलझा लिया गया है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ने की थी। साथ ही व्यक्ति का एक विधवा महिला से अवैध संबंध था। मृतिका प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ गली गलौज करता था, जिसकी वजह से प्रेमिका ने साथ ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल यहाँ पे जो है यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके चलते साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी पाने का मौका, 56 पदों के लिए निकली भर्ती, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। 2 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के 3 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भर्ती का सुनहरा मौका है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवारों की टीचर सहित 56 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्हें प्रति माह 22,400 रुपये से लेकर 48,100 रुपये तक दिए जाएंगे। राज्य शासन ने हाल ही में बिलासपुर में तिलक नगर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के साथ लाल बहादुर शास्त्री स्कूल और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल मगरपारा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए स्वीकृति मिलने के साथ ही राज्य शासन यहां शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 56 पदों पर सुविधा भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी है। बताते चले से जारी विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक पदों के लिए व्याख्याता, शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, शिक्षक अंग्रेजी, गणित, कला, व्यायाम और साथ ही शिक्षक कंप्यूटर से सहायक शिक्षक के लिए साथ ही सहायक ग्रेड 2 लेखपाल पर शामिल किया गया है।
सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा दही पनीर पर जीएसटी लगाकर जीना दुश्वार कर दिया गया है। बता दें कि रसोई में इस्तेमाल होने वाले दही पनीर गुड़ जैसे पैकेट वाले सामग्री पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे जो है सोमवार को बाजार में इन सभी सामग्रियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही दिनों दिन बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार के साथ ही बीजेपी सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साध रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जनता की जेब से पैसे निकालने का आरोप लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई ने लोगों का साथ ही जीना दुर्भर कर दिया गया है। बीवी को मारकर सेप्टिक में टैंक में डाल दिया गया, खाना समय पर नहीं देने को लेकर हुआ विवाद, डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी बीवी की पहले तो हत्या कर दी, इसके बाद उसके शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया गया। बताया गया कि महिला ने समय पर खाना नहीं दिया था, जिसके चलते दोनों के बीच काफी बड़ा विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने डंडे से पीट कर महिला की हत्या कर दी। साथ ही मामला बालको थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। हालांकि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज FGR पोर्टल की लॉन्चिंग, कृषि योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए काम आएगा पोर्टल। केंद्र की योजना का यह पायलट प्रोजेक्ट केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसानों की शिकायतों की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ में साथ ही FGR पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साथ ही 21 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्तों को कृषि अधिकारियों सहित किसान प्रतिनिधियों, किसानों एवं पंचायत के पदाधिकारी की ऑनलाइन भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय के जो है कृषि मंत्रालय द्वारा देश भर के किसानों की खेती किसानी संबंधी विशेषकर फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निदान के लिए किसान शिकायत निवारण पोर्टल FGR तैयार किया गया। इस पोर्टल को फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में ही लागू किया जा रहा है, जिसके परिणाम को देखने के बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीदी बिक्री बंद करने रायपुर कलेक्टर ने संचालकों को दी चेतावनी, दुकान और फैक्ट्रियों पर पड़ेंगे छापे। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर जिला प्रशासन ने दुकानों और फैक्ट्री संचालकों को चेतावनी दी है कि वे इसकी खरीदी बिक्री बंद कर दे, छापे पड़े और साथ ही दोषियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समीक्षा की बैठक में साथ ही कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अधिकारियों को कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग तत्काल बंद कर दिया जाए, साथ ही उन दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उस आरोपियों को साथ यहाँ पे सख्त से सजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 23 जुलाई को शहीद स्मारक भवन में करेंगे बॉलीवुड के चरित्र कलाकारों का सम्मान। 1965 के दौर में छत्तीसगढ़ी फिल्म बनने की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर वर्तमान तक अनेक फिल्मों में अभिनेताओं के सारे चरित्र अभिनेताओं एवं अन्य कलाकारों ने भी बेहतरीन योगदान दिया। अच्छा काम करने के बावजूद उन कलाकारों को उचित सम्मान नहीं मिला। अब ऐसे लगभग 60 से 70 कलाकारों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 23 जुलाई को शहीद स्मारक भवन में कलाकारों को सम्मानित करेंगे। नंदी में गिरी कार मिली, अंदर थी युवक की लाश। 3 दिन के तलाश के बाद शिवनाथ से निकाली गई गाड़ी, सुसाइड का संदेह बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में साथी पुलगांव के पुराने पुल से उफनती जो है शिवनाथ नदी में गिरी कार तीसरे दिन नदी के अंदर मिली है। रेस्क्यू की टीम जो है महाजाल डालकर कार तक पहुंच चुकी है, साथ ही अब उसे क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया है। अब तक एक शव को कार के अंदर से बरामद किया गया, साथ ही शव रायपुर में रहने वाले निशांत भंसाली नामक युवक का बताया जा रहा है। वह साथ ही पचपेड़ी नाका इलाके का रहने वाला, साथ ही गाड़ी भी रायपुर की बताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 10 करोड़ की जमीन बेच दी, 2 करोड़ 52 लाख रुपए में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचा मामला। दुर्गा के हाउसिंग बोर्ड में जमीन घोटाले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने विधायक देवेंद्र यादव की पत्नी व भाई को हाउसिंग बोर्ड द्वारा उपकृत करने करोड़ों की जमीन कौड़ी के मोल में देने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन हाउसिंग बोर्ड विधायक देवेंद्र यादव की पत्नी श्रुति यादव और भाई धर्मेंद्र यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने दुर्ग के औद्योगिक परिक्षेत्र में जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
छत्तीसगढ़ की नन्ही बेटी का कमाल, 1.5 साल की अनाया ABCD हिंदी वर्णमाला से लेकर महीनों के नाम बोलती है। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर नाम दर्ज किया गया। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, उस उम्र में छत्तीसगढ़ की नन्ही बेटी ने कमाल कर दिखाया। कोरबा की रहने वाली अनाया राठौर ABCD महीने के नाम और से अनार तक की हिंदी वर्णमाला, दिन के नाम से लेकर बहुत कुछ यहाँ पे 1.5 साल की उम्र में जानने लगी है। वो न सिर्फ इन सब को जानती समझती है, बल्कि वो बोल भी सकती है। यही वजह है कि साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इस बच्ची को सम्मानित किया गया। उसका नाम साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। विधानसभा में बस्तर थीम पर बना सीएम का चेंबर, PWD ने किया सौंदर्यीकरण का कार्य, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन विधानसभा में अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के विधानसभा स्तर कार्य कक्ष को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण सभ्यता, बस्तर की संस्कृति थीम पर तैयार किया गया। कार्यालय के कक्ष में प्रवेश द्वार गाँव के किसी घर के प्रवेश द्वार का एहसास दिलाता है। साथ ही कार्यालय कक्ष के प्रवेश पर बस्तर के परंपरागत आदिवासी नृत्यों को उखेरा गया है, जिससे कि बस्तर की संस्कृति का सजीव एहसास होता है। बस्तर आर्ट के साथ ही छत्तीसगढ़ के वनोपज आधारित कलाकृतियों को भी उखेरी गई है। नल जल योजना को लेकर सरकार को घेरा, मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में नल जल योजना, घरेलू नल कलेक्शन का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक रंजना साहू ने जल जीवन मिशन योजना के तहत नल कलेक्शन लगाने का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और साथ ही 2022-23 के घरेलू नल कलेक्शन के लक्ष्य, केंद्र और राज्य से मिली योजना के लिए राशि और साथ ही 30 जून 2022 तक कितने नल कनेक्शन हुए, उनकी स्थिति के बारे में पूछा गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटों में मिले 595 संक्रमित, रायपुर में खतरा बढ़ा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में 595 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 386 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। साथ ही प्रदेश में अब संक्रमण दर 4.1% तक पहुँच चुकी है। आरपीएफ जवानों की दादागिरी, फ्री की पानी बोतल नहीं मिली तो वेंडर के सिर पर मार दिया। AK-47 का बटन साथ ही लात घूंसों से भी पीटा गया। रायपुर के रेलवे स्टेशन पर मंगलवार देर रात एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। साथ ही कुछ आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के जवान एक युवक को बुरी तरह से पीटते नजर आए। स्टेशन पर मौजूद यात्री भी यह देखकर घबरा गए। साथ ही हाथों में बंदूक लिए आरपीएफ जवानों का गुस्सा पिटाई की कुछ तस्वीरें लोगों ने मोबाइल पर भी कैद कर ली गई। साथ ही हंगामे की कुछ देर बाद पता चला कि जिस युवक को साथ ही आरपीएफ जवान बुरी तरह से पीट रहे थे, साथ ही वे रेलवे स्टेशन का वेंडर था। स्टॉल लगाकर पानी की बोतलें और साथ ही बिस्किट बेचने का काम करने वाला है। महिला चेंबर आयोजित कर रहा एक्सपो, राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषा अध्यक्ष उत्तम चंद्र गोलछा, कार्य अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी से लेकर महिला एक चेंबर ने एक्सपो 2022 के आयोजन पहली बार निरंजन धर्मशाला में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके करने वाली है। बस्तर की महिलाओं ने भरी सिंगापुर की उड़ान, काजू प्रसंस्करण यूनिट के लिए ग्रेट अवार्ड लेने हुआ रवाना। विदेश में गूंजेगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बता दें कि बस्तर में काजू प्रसंस्करण यूनिट की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सिंगापुर के लिए उड़ान भर चुकी है। महिलाएं ASG के ग्लोबल समिट ग्रेट अवार्ड लेने के लिए गई है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के बाद यह पहला मौका है जब महिला स्व सहायता समूह के सदस्य एवं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई।